जनरेटर लॉकआउट को चेक करने के लिए आपने ये ऊपर वाले एरो के बटन से अलार्म पर जाना है और जैसे ही अलार्म पे अगर आपका कोई अलार्म एक्टिवेट है तो आपने उसको पहले रीसेट करना है। अगर वो रीसेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस फॉल्ट को आपने रिमूव करना है, उस टॉप के बटन से रीसेट करना है। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों मेरा नाम फेल टू स्टार्ट पर है कि अगर इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न होती हैं। तो नंबर 1 पे जैसे कि आपने फ्यूल देखा है कि अगर हमारा फ्यूल टैंक एम्प्टी है या हमारा पाइप कहीं से लीक है, एयर ले रहा है और हमारा फ्यूल पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा, ये हमारा एयर फिल्टर है, अगर ये डस्टेड हो गया है, ये हमारी एयर को इंजन के अंदर नहीं जाने दे रहा। ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये इस तरह का इसके अंदर जाली वाला एयर फिल्टर होता है जो कि हमारी डस्ट को फ़िल्टर करके फिर एयर को अंदर जाने देता है। ये इसका सेंसर लगा होता है साथ में लेफ़्ट साइड पे। तो अगर ये सेंसर जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे नीचे रेड कलर का इस पर साइन आ जाता है जिससे पता चलता है हमारा फ़िल्टर रिप्लेस होने वाला है। इसके नेक्स्ट अगर हमारा सल्फ जो है ये नहीं घूमता, इसकी कोई कॉइल वगैरह आर्मेचर ख़राब हो जाता है तो इस वजह से भी ये मेरा सिलेंसर अगर इसकी आउटसाइड बंद होती है आगे से तो फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये फ्यूल सल्फ की रिले होती हैं, इसको स्टार्टिंग रिले बोलते हैं। अगर ये भी हमारे कॉन्टैक्ट यहाँ रिले से आउट नहीं होते फ्यूल पे या सल्फ पे तो उस वजह से भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंजन फेल टू स्टार्ट पे चला जाता है। ये इसकी नंबरिंग है, इसकी जो 4 नंबर होती है डीपसी 7320 की वो फ्यूल की है, 5 नंबर इसकी क्रैंक की होती है सल्फ की। तो ये दोनों रिले का भी ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है जो कि मॉड्यूल से ऑपरेट होती हैं और पॉजिटिव बैटरी की डायरेक्ट वायर रिले यहाँ पे सोलेनोइड जो आप देख रहे हैं फ्यूल की पंप के नीचे, इसको फ्यूल ऑन करवाते हैं। अगर ये हमारा सोलेनोइड ख़राब होता है तो ये फिर भी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पंप का डीजल ओपन नहीं होगा। अगर ये हमारा रोटरी पंप जो ऊपर आप देख रहे हैं ये भी हमारे डीजल को ऑन नहीं करवाता तो फिर भी इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ऑयल प्रेशर स्विच भी जो नीचे पंप के लगा हुआ है कई जगहों पे इसकी भी सेफ्टी ऑपरेट होती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। फ्यूल फिल्टर है हमारा, अगर वो रेस्टेड हो जाता है उसके बीच में फ्यूल में कचरा ज़्यादा हो जाता है तो फिर भी डीजल पूरा नहीं मिलता जिस वजह से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो हमारे जो इंजेक्टर हैं, नोज़ल्स हैं, उसको पूरा डीजल और एयर मिलनी चाहिए जिस पे ये हमारा इंजन स्टार्ट होगा। उसके बाद ये इसकी आउटपुट की वायर्स हैं, ये 4 और 5, इस पे अगर ये मॉड्यूल आउटपुट नहीं जनरेट करता, नहीं ओपन करता 12 वोल्ट डीसी तो फिर भी ये इंजन जो हमारा है स्टार्ट नहीं होगा। और इन सारी रीज़न की वजह से अगर हमारे अल्टरनेटर वोल्टेज भी नहीं दे रहा इंजन स्टार्ट होने के बावजूद तब भी हमारा फेल टू स्टार्ट आ जाएगा। और अगर हमारे वोल्टेज नहीं आते इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर सल्फ भी इसका साथ में घूमता रहता है तो जिस वजह से बाद दफ़ा सल्फ भी बर्न हो जाते हैं। तो ये 3 दफ़ा क्रैंक लेता है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये इसकी सबसे पहले आउटपुट प्री हीटिंग की है, फिर ये इंजन क्रैंक लेने लगा है। तो ये मैं यहाँ से इसकी वायर ओपन करने लगा हूँ। ये मैंने सल्फ की वायर इसकी ओपन कर दी है ताकि मेरा इंजन फेल टू स्टार्ट की इंडिकेशन पे चला जाए और मेरा इंजन स्टार्ट ना हो। तो ये देखें ये अभी जनरेटर है रेस्ट पे है, ये इसको मैं ऑटो ये दबाने लगा हूँ तो ये स्टार्ट डिले पे आ गया, प्री हीटिंग पे आ गया। ये इसका क्रैंक अटैम्प्ट 1, ये इसके 10 सेकंड होते हैं क्रैंक के और फिर 10 सेकंड होते हैं इसके रेस्ट टाइम के सेकंड क्रैंक के लिए। तो ये क्रैंक रेस्ट लिखा हुआ है आपके सामने, अगर थोड़ा सा आपको पढ़ा जाए तो अभी ये दोबारा आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये क्रैंक अटैम्प्ट 2, उसके बाद जब ये क्रैंक रेस्ट लिखा आ गया REST
तो इसका 10-10 सेकंड का टाइम होता है ताकि सल्फ को साथ में ऑपरेशन के लिए थोड़ा टाइम भी रेस्ट का मिले। कंटिन्यू सल्फ चलता है तो वो बर्न हो के जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये 3 क्रैंक में अगर हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता तो ये फेल टू स्टार्ट का अलार्म ऑन हो जाता है।